Good morning everyone. My name is Diksha and today we are going to study the topic of class 10th, that is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. So what are the zeros of a polynomial? We have studied in the previous session about the zeros of the polynomial. तो zeros का मतलब क्या होता है of a polynomial? Zero means the value of x at which p of x is equal to 0. कि x की ऐसी वैल्यू जहां पर हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए 0. और अब हमारे पास वर्ड आता है कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स वो रियल नंबर्स होते हैं जो किसी भी वेरिएबल के आगे लिखे जाते हैं. किसी भी वेरिएबल के आगे जो हम नंबर लिखते हैं उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स. फॉर एग्जांपल इन लीनियर इक्वेशन, अगर हम लीनियर की बात करें तो ax प्लस b, इसमें a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कांस्टेंट नंबर. ओके. सिमिलरली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में कैसी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो यहां पर हमारे कोफिशिएंट्स कौन कौन से होंगे? a, b एंड c. a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट. c कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ कोई भी x नहीं है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक की इक्वेशन कैसी होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. तो यहां पर हमारे कोफिशिएंट्स कौन कौन से होंगे? a, b, c एंड d. ठीक है. a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c कोफिशिएंट ऑफ x और d हमारा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट. ओके. तो अब हमें क्या करना है? हमें जीरोस मींस x की वैल्यू में और इन कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है. ओके. तो सबसे पहले अगर मैं लीनियर की बात करूं, लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होंगी? लीनियर है ax प्लस b, इसको मैंने 0 कर दिया. मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के, तो मैंने इसको पॉलिनोमियल को इक्वेट टू 0 कर दिया. देन x इज इक्वल टू माइनस b बाय a. x की जो हमारी 0 बनी इस लीनियर पॉलिनोमियल की, उसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस b अपॉन a. मीन्स माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x. ये तो बात हुई आपकी लीनियर की. बट अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करनी है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप होती है? लेट अस लुक एट दैट. तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक मैंने लिखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है मेरी. इसमें बेटा हमारे पास इसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है. हमने इसको प्रीवियसली पढ़ा था कि अगर जिस भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसकी जो जीरोस होती हैं ज्यादा से ज्यादा उतनी ही हो सकती हैं. अगर इस पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री 2 है तो इसकी मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी? 2. अगर 2 जीरोस हैं तो हमने उसको अज्यूम कर लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 जीरोस इस पॉलिनोमियल की, क्योंकि पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, डिग्री इसकी 2 है, तो इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जीरोस कितनी आएंगी? 2 जीरोस आएंगी. तो उनको मैंने डिनोट कर दिया
अगर हम इन जीरोस को ऐड करते हैं मींस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो वो किसके इक्वल आ जाता है हमारा माइनस बी बाय ए के इक्वल। ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं इसमें प्रोडक्ट करती हूँ जीरोस का, जीरोस को अगर मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ मींस मल्टीप्लाई कर रही हूँ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। किसके इक्वल आएगा वो सी बाय ए के इक्वल। देखो बेटा यहां पर आपके पास डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो जीरोस भी 2 है और रिलेशनशिप भी हमारे पास 2 ही है। ठीक है। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके। इस रिलेशनशिप को हम यूजिंग वन एन एग्जाम्पल वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल लो, लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल। इफ आई एम हैविंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है। इस एग्जाम्पल को लेके वी विल वेरीफाई कि हमारा ये जो रिजल्ट है, जो ये रिलेशनशिप है, ये ट्रूली होल्ड करती भी है या नहीं करती। ठीक है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स आप इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो करते हैं 7x और 10 क्या बनेंगे x स्क्वायर, 5 इंटू 2 10 एंड 5 प्लस 2 इज 7, तो 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। x इन दोनों में से कॉमन लिया, x प्लस 5 फिर प्लस 2, इसमें से कॉमन लिया तो x और यहां से अगर 2 बाहर आ गया तो क्या रहेगा 5। ठीक है। तो क्या बन गया x प्लस 2 एंड x प्लस 5। ठीक है। तो जीरोस निकालने के लिए हमें इसे इक्वेट टू 0 करना था, तो आइदर x प्लस 2 0 होगा या फिर x प्लस 5, क्योंकि बेटा दो नंबर्स है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करके 0 आता है तो उनमें से कोई एक ना एक तो 0 होगा ही होगा। तो आइदर x प्लस 2 0 और x प्लस 5 0। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई x की -2 और -5। तो हमारे पास यहाँ पर दो जीरोस आ गई दैट इज -2 एंड -5। ठीक है। तो जीरोस हमने निकाल लिए। कोफिशिएंट्स अगर आप यहां से देखो तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे, इसको कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a b c मेरे क्या बनेंगे यहाँ पर। लेट अस लुक हियर। a b c क्या बन जाएंगे, a विल बी x स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है 1, फिर b क्या आ जाएगा मेरा, x का कोफिशिएंट क्या है 7 और c क्या आ जाएगा 10। ठीक है। ये मैंने a b c लिख दिए। अब सम ऑफ द जीरोस हम फाइंड आउट करते हैं। सम क्या है -2 प्लस -5। ठीक है। इसको हमने किया -2 -5 दैट इज इक्वल टू -7। और अभी मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है -b बाय a के इक्वल। तो हम -b बाय a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। -b बाय a, तो -b क्या है 7 और a क्या है 1, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू -7। तो सम ऑफ द जीरोस एंड -b बाय a, दीज टू आर इक्वल। तो मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप हो गया वेरीफाइड। ओके। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द सेकंड रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -5, क्या हो जाएगा ये 10, 2 इंटू 5 10 और -2 आ गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके इक्वल था c बाय a, तो c 10 अपॉन 1।
किसके इक्वल आ गया ये 10। फिर से these two are equal. So I have verified the relationship. हमने एक पॉलिनोमियल लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी जीरोस निकाले बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उसको फैक्टराइज किया और वहां से उसके जीरोस आ गए। आफ्टर दैट आई हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप। मैंने पहले सम ऑफ द जीरोस निकाला यहां से -2 + -5, और फिर क्या किया, जो रिलेशनशिप था कि सम ऑफ द जीरोस -b/a के इक्वल होता है, तो वहीं से मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी -b/a, तो ये क्या आ गया इक्वल। तो हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई होगी। नाउ सेकंड रिलेशनशिप क्या थी हमारी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट क्या है, -2 × -5, तो वो किसके इक्वल आया, 10 के इक्वल आया। तो c/a प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में c/a के इक्वल था, तो वो हमने क्या कर दिया, इज इक्वल टू 10। क्लियर है ये क्वेश्चन, आया क्लियर। अब अगर आपको इसका एक और एग्जांपल देखना है तो हम अपनी एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करते हैं। लेट अस मूव टू आवर एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में बेटा सारे क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो जीरोस आप यूजिंग फैक्टराइजेशन कर सकते हो और उसके बाद उसका रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया था। ठीक है, इसका एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का हम 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, दैट इज t² - 15। इसकी जीरोस निकालने के लिए मुझे इस पॉलिनोमियल को इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा। हमने वो कर दिया। अगर बेटा t² - 15 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। रूट का मतलब पावर 1/2 और ये पावर 2 कैंसिल होगी, फिर से 15 बन जाएगा। बट यहां से क्या हो गया, a² - b²। तो यूजिंग द आइडेंटिटी a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अब इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, a + b एंड a - b मीन्स t + √15 एंड t - √15 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए, आइदर फर्स्ट वन 0 और सेकंड वन 0। लिख दो आइदर t + √15 इज इक्वल टू 0 और t - √15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यूज आ गई t की -√15 और इधर से आ गई t इज इक्वल टू √15। तो हमने फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में कर दिया। वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने निकाल दिए कि हमारी क्वाड्रेटिक थी, 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल थी, तो उसके 2 ही जीरोस आ गए, -√15 एंड +√15। अब मुझे यहां पर क्या करना है, आई हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर दो, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए 2 रिजल्ट थे। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, सम किया हमने। बेटा वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास a, b और c क्या है। इस इक्वेशन में a, b और c क्या है। a क्या होता है, पावर 2 वाले का कोफिशिएंट, तो t² के आगे 1। b क्या होता है, सिंगल पावर, x वाली पावर का कोफिशिएंट, तो वो क्या होगा, यहां पर हमारे पास t तो है ही कहीं पर भी, तो t वाली अगर टर्म नहीं है तो आप क्या कहोगे कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। बेटा कोफिशिएंट आपका सिर्फ a जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। a क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, फिर तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। ठीक है, पर b और c में से किसी की भी वैल्यू आपके पास 0 आ सकती है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहां पर आपका -15
C आ गया। अब सम ऑफ द जीरोस, सम रूट 15 एंड माइनस ऑफ रूट 15, ठीक है। तो वो क्या आ गया, रूट 15 माइनस रूट 15 0। इसको किसके इक्वल मुझे वेरीफाई करना है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी की वैल्यू 0 अपॉन 1 दैट मीन्स 0। तो आगे ये दो रिजल्ट्स आपके पास इक्वल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड रिलेशनशिप प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ रूट 15 किसके इक्वल, रूट 15 इंटू रूट 15 और साइन किसका आ जाएगा, माइनस। अब मुझे इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, सी बाय ए की। सी बाय ए, सी क्या था मेरा -15 और ए क्या था मेरा 1, तो -15 बाय 1 क्या आ गया, ये -15। फिर से these two values are इक्वल वैल्यूज आ गई, तो हमारा हो गया यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो अब आपको पता चला एक्सरसाइज 2.2 के आपको क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे करना है। इस बात को ध्यान रखना बेटा कि आपका जो कोफिशिएंट्स है उसमें ए जो है वो कभी भी 0 नहीं आएगा, बी या फिर सी 0 हो सकते हैं। जैसे कि बी हमने यहाँ पर 0 देखा, और एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th पार्ट, इसमें क्या है हमारे पास 4u² प्लस 8u, ये है 4u² प्लस 8u। यहां पर बेटा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रही हूं, सिर्फ आपको a, b और c की वैल्यूज बता रही हूं। देखो a हमारा क्या होता है, पावर 2 वाला दैट मीन्स 4, b क्या होता है पावर 1 वाला मीन्स 8, और c आपका कांस्टेंट नंबर होता है मीन्स जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो हमने वो क्या हो गया, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो c इज इक्वल टू 0। इस केस में हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सभी पार्ट्स अपने आप नोटबुक में कंप्लीट करने। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अभी बेटा जो हमने ये क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था और हमने क्या किया था, रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, जीरोस निकाली थी और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई किया था। इन द सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास सम और प्रोडक्ट गिवन होगा और हमें क्या करना है, उससे पॉलिनोमियल खुद बनाना है, हमें एक पॉलिनोमियल खुद बनाना है इन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे द फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट, कि आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दे रखा है और आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर इसमें बेटा जो फर्स्ट नंबर है 0,5, 0 तो हमारा क्या है, सम है, और √5 इज द प्रोडक्ट। ओके, 0 सम है और √5 प्रोडक्ट है। तो अब आप अपनी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग चलो कि -b/a, सम हमारा किसके इक्वल होता है, -b/a, दैट मीन्स -b/a मेरा क्या आ गया, 0, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दैट इज इक्वल टू c/a। तो c/a किसके इक्वल हो गया, √5। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है। इसका मतलब अगर मुझे a, b और c इन तीनों की वैल्यूज पता चल गई तो मैं उसको पुट करके अपना पॉलिनोमियल कंप्लीट कर सकती हूँ ना, कि अगर मुझे a, b और c की वैल्यूज पता चल गई तो अब हमारे पास बेटा ये दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। इन दोनों को मुझे यूज करके a, b
बी और सी की वैल्यू निकालनी है। 2 कंडीशंस हैं हमारे पास और 3 हमारे पास वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास अगर 2 कंडीशंस हैं तो हम किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक वेरिएबल को एज्यूम करेंगे। लेट a इज इक्वल टू 1। a अगर मेरा 1 के इक्वल है तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन माइनस b बाय 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से बेटा b 0 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन, इसमें भी अगर मैं a को 1 लूं तो c बाय 1 इज इक्वल टू √5, तो c की वैल्यू क्या आ गई √5। आप बेटा इसमें a को कुछ भी ले सकते हो, इनफैक्ट a को ही क्यों, आप a, b या c तीनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को अपने आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर a को एज्यूम किया क्योंकि a मेरा डिनोमिनेटर में आ रहा है, और डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो आपको पता है उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। c बाय 1 इज इक्वल टू √5, मैं इसको खाली c भी बोल सकती हूँ। सिर्फ जस्ट टू सिंप्लीफाई माई कैलकुलेशन मैंने a को 1 लिया है, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आपका पॉलिनोमियल, आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो c इज इक्वल टू √5। तो अब बेटा a आपका 1, b 0 और c √5 पुट कर दो। a 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है 0 इंटू में x प्लस c क्या आ गया √5, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये 0 इंटू एक्स लिखो या ना लिखो 0 ही है, और प्लस √5, तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो आपका ये पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है बेटा, ये आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 इज कंप्लीटेड नाउ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग अपने आप करोगे। और एक बात, आप लोगों में से कईयों को डाउट आता है बेटा ये एक मेथड इसका मैंने सॉल्व करवाया है, देयर इज अ सेकंड मेथड आल्सो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेकंड मेथड भी है। आप क्या कर सकते हो, द सेकंड मेथड, जो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है, हम इस पॉलिनोमियल को यूजिंग दिस a इज इक्वल टू 1 से ना करके कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना था मेरा b बाय a माइनस b बाय a दैट इज 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना था c बाय a √5, तो √5। ठीक है, इसका मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर, फिर से वही सेम चीज प्लस √5। तो आप किसी भी मेथड से करो यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, इज इट क्लियर नाउ? तो यहां पर आपकी बेटा एक्सरसाइज 2.2 इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द डिवीजन एल्गोरिदम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम सिर्फ ये वर्ड है कि डिवीजन एल्गोरिदम, बाकी इसमें अब कुछ भी नया नहीं है, एक्सेप्ट दिस वर्ड, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में डिवाइड एंड चेक किया होता है, डिवाइड एंड चेक करते हो, ये आपका डिविडेंड होता है जो अंदर लिखा जाता है, ये डिवाइजर है, फिर क्वोशिएंट and then we get the remainder। ठीक है, तो अब जब हम यहां पर, ये तो सिंपल नंबर्स में होता है, हम इसको कहते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अब हम पॉलिनोमियल्स की जब बात करते हैं तो हम एक इनको नेमिंग कर देते हैं। पॉलिनोमियल्स आपको पता है बेटा p ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x, इस तरह से हम डिनोट करते हैं, वेरिएबल को साथ लेके चलते हैं। तो डिविडेंड को हम यहाँ पर बोल देते हैं p ऑफ x, डिवाइजर की नेमिंग हम कर देते हैं g ऑफ
x। क्वोशिएंट को वी राइट एज q ऑफ x और रिमाइंडर को r ऑफ x। ठीक है, तो ये मैंने नेमिंग कर दी है। अब आप जो डिवाइड एंड चेक करते होते थे जूनियर क्लासेस में, उसमें आप क्या लिखते थे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और इसी चीज को अगर मैं पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में लिखूं, इसी चीज को अगर हम पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में लिखें, डिविडेंड क्या है? p ऑफ x, डिवाइजर क्या है? g ऑफ x मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या है? q ऑफ x और प्लस रिमाइंडर को मैंने किससे डिनोट किया था? r ऑफ x। तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। दिस इज माई डिवीजन एल्गोरिदम। इसको हम क्या बोल देते हैं? डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, सिर्फ नेम न्यू है, बाकी आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। ये आप हमेशा से काम करते हुए आए हो डिवाइड एंड चेक में। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? सिंपली डिवाइड तो हमने हमेशा ही किया है, अब हमें क्या करना है? अब हमें पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करनी है। जब आप पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करते हैं तो आप पहले मुझे ये बताओ कि आप जब सिंपल नंबर्स को ऐड करते हो, कुछ भी मैंने किया 12 डिवाइडेड बाय 5, सिंपल जब हम नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, टू नंबर्स को, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो हमेशा इस डिवाइजर से छोटा आता है। 5 से छोटा आएगा 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी आ सकता है। तो अब हम जब पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के केस में मेरे पास यहाँ पर कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगा। सपोज x स्क्वायर प्लस 4 से मुझे डिवाइड करना है। पावर क्या है यहाँ? डिग्री क्या है? 2। आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स में हम हर चीज को डिग्री से रिलेट करते हैं। हमने पहले जीरोस को भी रिलेट किया था कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? जितनी हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ पर भी बेटा x स्क्वायर प्लस 4, डिवाइजर में पावर 2 है, तो मेरे पास बेटा रिमाइंडर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर में मेरे पास जो आएगा नंबर वो मेरे पास लेस देन पावर 2 होगी उसकी, या उसकी जो डिग्री है वो लेस देन 2 होगी। रिमाइंडर मेरे पास क्या होगा? रिमाइंडर की जो डिग्री है दैट विल बी लेस देन 2। क्लियर है ये? अब हमें क्या करना है? अब हमें एक्सरसाइज 2.3, इन एक्सरसाइज 2.3 मुझे क्या करना है? इन द फर्स्ट क्वेश्चन, में मुझे सिर्फ पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, जो आप लोग पहले भी कर चुके हैं। आई एम जस्ट सॉल्विंग वन पार्ट। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, g ऑफ x, लेकिन बेटा मैं इसको सबको रब कर रही हूं बिकॉज डिवीजन में वी नीड द स्पेस। ठीक है, तो इन द सेकेंड पार्ट p ऑफ x दे रखा है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 5। ठीक है, और डिवाइजर क्या है मेरे पास? देखो अब बेटा यहां पर जो आपके पास डिवाइजर दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये दिया हुआ है। जब भी बेटा आप डिवाइड करते हो तो सबसे फर्स्ट रूल आपका ये होना चाहिए कि आपको दोनों ही पॉलिनोमियल्स को, डिविडेंड और डिवाइजर, इन दोनों को ही अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिसेंडिंग डिग्रीज को अरेंज करो। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इस तरह से। सिमिलरली डिवाइजर में भी सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी और फिर कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर हमने क्या लिखना है इसको? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू सिंप्लीफाई माई कैलकुलेशन, ताकि मेरे पास कैलकुलेशन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, मैंने इसको अकॉर्डिंग टू डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा?
एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स क्यूब। अब क्यूब की टर्म ऊपर नहीं है पर नीचे है, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चेंजिंग द साइन, ये कैंसिल हो गया, पहले क्यूब की टर्म लिखेंगे हम, फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, और फिर प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है। अब x क्यूब है, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब मिल जाए, x से, तो प्लस एक्स क्यूब, तो x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स, तो फिर से साइन चेंज, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5, ठीक है। फिर माइनस 3x स्क्वायर, और यहां पर x स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, माइनस 3 से, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस, फिर से चेंजिंग द साइन, ये कैंसिल, प्लस 5 माइनस 3, 2 इज द रिमाइंडर। देखो एक कांस्टेंट नंबर आ गया, जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट नंबर आता, हो सकता था यहाँ पर x की भी कोई पावर आ जाती, कि हमारे पास ये x वाला जो है ये भी हो सकता था रिमाइंडर में आ जाता, क्योंकि पावर 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री 2 से छोटी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना था, डिवाइड करना था, एंड यू हैव टू टेल कि व्हाट इज द क्वोशिएंट एंड व्हाट इज द रिमाइंडर। ईच केस में आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर, तो आपका क्वोशिएंट क्यू ऑफ एक्स तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड रिमाइंडर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में बेटा आपको चेक करना है वेदर द फर्स्ट, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग अपने आप करोगे। सेकेंड क्वेश्चन में चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है कि जो पहला पॉलिनोमियल दे रखा है वो सेकेंड वाले का फैक्टर है या नहीं है। तो बेटा फैक्टर के लिए क्या होता है, कोई भी नंबर किसी का फैक्टर कब होता है, जब वो उसे कंप्लीटली डिवाइड करता है, मींस रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0। तो इन द सेकेंड क्वेश्चन आपको चेक करना है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो नहीं, ठीक है। तो विद दिस यू कैन डू द क्वेश्चंस। ओके, तो आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। ओके।